हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स देखिए, आज के इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी की इस एमसीक्यू सीरीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है भारत के प्रमुख जलप्रपात। देखिए, भारत की नदियों पर जितने भी इम्पोर्टेंट वाटरफॉल हैं जो कि हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स। और अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है? तो देखिए, कुंचिकल वाटरफॉल, इस वाटरफॉल की अगर हम बात करें तो ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में वराही नदी पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक में वराही नदी पर इस वाटरफॉल की ऊंचाई देखिए 455 मीटर है। अगर हम इसे फिट में ट्रांसलेट करें तो 1493 फीट है। इसकी विशेषता है फ्रेंड्स कि यह भारत का अभी तक सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 455 मीटर ऊंचा कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में वराही नदी पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? देखिए, यहाँ पर सबसे पहले नियाग्रा को समझ लेते हैं। ये जो वाटरफॉल है अमेरिका और कनाडा की सीमा पर सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात है। इसकी लंबाई और चौड़ाई के स्ट्रक्चर के आधार पर इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। चित्रकूट वाटरफॉल की अगर बात करें तो ये देखिए 300 मीटर चौड़ाई वाला वाटरफॉल है। इस वाटरफॉल की चौड़ाई भारत में सबसे ज्यादा है। ऊंचाई थोड़ी कम है, मात्र 29 मीटर, लेकिन चौड़ाई के आधार पर यही भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। भारत का नियाग्रा कहलाता है। कौन सा जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है जो सेलर नदी पर स्थित है? देखिए, एमपी का एक जिला है फ्रेंड्स रीवा, है ना। एमपी के उत्तर पूर्व में स्थित रीवा में सेलर नदी पर बहुटी जलप्रपात है, जिसकी लगभग ऊंचाई 198 मीटर है। यह वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। कौन सा है? बहुटी जलप्रपात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित है? तो आइए देखिए, एक तरफ वाटरफॉल दिए गए हैं और दूसरी तरफ नदी का उल्लेख किया गया है। आइए देख लेते हैं कि कौन से युग्म यहाँ पर सुमेलित है। देखिए, कपिल धारा जलप्रपात, यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है, न कि गोदावरी पर। फिर जोग जलप्रपात, ये शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है, बिल्कुल सही। और शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में ही कावेरी नदी पर स्थित है, तो ये भी यहाँ पर सही है। तो केवल पहला सुमेलित नहीं है, 2 और 3 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो आंसर भी करेक्ट है। जोग जलप्रपात कर्नाटक में शरावती पर और शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में ही कावेरी नदी पर स्थित है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आइए फिर से देख लेते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात, देखिए अभी हमने इसकी बात की है, इसके बारे में हमें पता है कि ये कर्नाटक में कावेरी पर है, तो ये तो सुमेलित है। चुलिया जलप्रपात एमपी और राजस्थान की सीमा पर चंबल नदी पर स्थित है। जोग जलप्रपात की अगर हम बात करें तो ये कर्नाटक में शरावती नदी पर है, न कि कृष्णा नदी पर। तो आंसर सी हो जाएगा। सी यहाँ पर सुमेलित नहीं है। धुआंधार जलप्रपात एमपी के जबलपुर में नर्मदा पर स्थित है। केवल जोग जलप्रपात ही ऐसा है जो यहाँ पर सुमेलित नहीं है। आंसर सी। विश्व विख्यात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? वेरी इजी। अब आपको एक ही बार में ये समझ में आ गया कि ये एमपी के कर्नाटक राज्य में स्थित है। नदी पूछी जाती तो वो शरावती हो जाती। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात को ही महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो देखिए, नीलगिरी पर्वतमाला जो कि दक्षिण भारत में फ्रेंड्स कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु तक फैली हुई है। इस पर्वतमाला पर दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य में पायकारा जलप्रपात स्थित है। तमिलनाडु राज्य में ऊटी से 19 किलोमीटर दूर देखिए, ये पायकारा नदी पर स्थित है,
जो कि नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र है। तो नीलगिरी पर्वतमाला में पायकारा जलप्रपात तमिलनाडु में स्थित है। ओके, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से पहले एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट मैं दे देता हूँ। देखिए, क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर अब आप सभी के लिए मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक भी अवेलेबल करवा दी गई है। अगर आप सभी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक को ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर जाकर मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, क्रेजी जीके ट्रिक के ही रूट एप्लीकेशन पर अब आप सभी के लिए लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो गई है, जहां पर सभी सब्जेक्ट को बहुत ही ब्रीफली समझाया जाएगा। अगर आप इन सभी लाइव कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपके लिए सभी कोर्सेज लाइव अवेलेबल हैं। तो बिना देर किए आप इन सभी कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन देखिए, अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये जो जलप्रपात है फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में हसदो नदी पर स्थित है। छत्तीसगढ़ में हसदो नदी पर अमृतधारा जलप्रपात है। इसी नदी के किनारे हर साल छत्तीसगढ़ में शिवरात्रि के अवसर पर अमृतधारा महोत्सव भी मनाया जाता है। तो अमृतधारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ में हसदो नदी पर स्थित है। आंसर डी हो जाएगा। चुलिया जलप्रपात जो चंबल नदी पर है, किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चुलिया जलप्रपात की अगर हम स्थिति देखें तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। वैसे ये एमपी और राजस्थान की सीमा पर है, लेकिन टेरिटरी राजस्थान की लगती है। राजस्थान के भैंसरोगढ़ में चंबल नदी पर चुलिया जलप्रपात है। आंसर बी हो जाएगा। एमपी की काफ़ी बुकों में उसे मध्य प्रदेश राज्य में दर्शाया जाता है, लेकिन मूल रूप से वो राजस्थान राज्य में स्थित है। आंसर बी। हुंडरू प्रपात निर्मित है। तो हुंडरू जलप्रपात झारखंड के रांची में स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, जिसकी टोटल ऊंचाई 98 मीटर है। हुंडरू जलप्रपात झारखंड में स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। आंसर सी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर 2 सूचियाँ दी गई है और हमें यहाँ पर सही कूट बताना है। देखिए, पहली सूची में जलप्रपात दिए गए हैं और दूसरी सूची में नदियों का उल्लेख किया गया है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहला है दूध सागर जलप्रपात। देखिए, इस जलप्रपात की बात करें तो ये कर्नाटक और गोवा की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। तो ए का यहाँ पर देखिए 4 हो जाएगा। फिर डुडुमा वाटरफॉल की बात करें तो ये ओडिशा में मच्छकुंड नदी पर स्थित है। बी का हो जाएगा 2। गोकाक जलप्रपात कर्नाटक में घाटप्रभा नदी पर स्थित है। सी का हो जाएगा 1। और जोग जलप्रपात, जिसे गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। तो डी का हो जाएगा 3। अब ये सीक्वेंस देख लीजिए फ्रेंड्स कि ये किस ऑप्शन में दिया गया है। तो वेरी इजी, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर, डुडुमा जलप्रपात ओडिशा में मच्छकुंड नदी पर, गोकाक जलप्रपात कर्नाटक में घाटप्रभा नदी पर और जोग जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। आंसर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो देखिए, स्टार्टिंग में ही मैंने इसके बारे में आपको बताया था। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है, महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। आंसर बी। किस नदी पर है? शरावती नदी पर। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो देखिए, झारखंड राज्य में लातेहार जिले में बूढ़ा नदी पर बूढ़ा घाघ जलप्रपात है। इस जलप्रपात की टोटल ऊंचाई 143 मीटर है और यह झारखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। कौन सा है ये? बूढ़ा घाघ नदी पूछी जाए तो ये बूढ़ा नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, जोग जलप्रपात कर्नाटक में है, बिल्कुल सही। पापनाशम जलप्रपात की अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, न कि हिमाचल प्रदेश राज्य में। धुआंधार मध्य प्रदेश में है और हुंडरू जलप्रपात झारखंड राज्य में स्थित है। तो पापनाशम हिमाचल प्रदेश राज्य में नहीं है। तो आंसर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये एक ऐसा युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए।
भारत के निम्न जलप्रपातों में कौन सा गोवा में स्थित है? तो इन चारों में से फ्रेंड्स दूध सागर जलप्रपात, जो कि कर्नाटक और गोवा की सीमा पर गोवा राज्य में मांडवी नदी पर स्थित है। इम्पोर्टेंट है, काफ़ी एग्जामों में ये वाटरफॉल पूछा जाता है। तो दक्षिण भारत का दूध सागर वाटरफॉल गोवा में मांडवी नदी पर स्थित है। दूध सागर वाटरफॉल। तलैयार प्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? तलैयार प्रपात तमिलनाडु राज्य में वेगई नदी पर स्थित है। तमिलनाडु राज्य में वेगई नदी पर यह जलप्रपात बहुत ही सुंदर धाराओं का निर्माण करता है, इसीलिए तमिलनाडु राज्य में काफी फेमस जलप्रपात है। तलैयार जलप्रपात तमिलनाडु राज्य में वेगई नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखिए, किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रॉकेट और रोरर नाम के अलग अलग झरनों का निर्माण होता है? तो देखिए, राजा, रॉकेट और रोरर नाम के जो झरने हैं फ्रेंड्स, इनका निर्माण जोग जलप्रपात में होता है। कर्नाटक राज्य में स्थित जोग जलप्रपात अलग अलग धाराओं में बंटकर अलग अलग नाम के झरनों का निर्माण करता है। जोग जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में स्थित चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। देखिए, चुलिया वाटरफॉल राजस्थान के भैंसरोगढ़ में चंबल नदी पर स्थित है। ये नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से निकलती है और उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए एमपी, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य में जाती है। इसी नदी पर राजस्थान में चुलिया जलप्रपात स्थित है, चंबल नदी। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा पर नहीं है? तो देखिए, इन चारों में से फ्रेंड्स भालकुंड जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य में तो है, लेकिन ये नर्मदा पर नहीं है, बल्कि ये मध्य प्रदेश के सागर जिले में बीना नदी पर स्थित जलप्रपात है। बीना नदी, जो कि बेतवा की सहायक है, सागर जिले में इस नदी पर भालकुंड जलप्रपात है। इसके अलावा कपिलधारा, दुग्धधारा और भेड़ाघाट, ये तीनों ही एमपी में नर्मदा के जलप्रपात है। भालकुंड बीना नदी पर स्थित है। धुआंकुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये जलप्रपात पहले ये जान लेते हैं कि किस राज्य में है। तो याद रखिएगा कि ये भारत के बिहार राज्य में स्थित है। भारत के बिहार राज्य के रोहतास क्षेत्र में ये कावा नदी पर स्थित जलप्रपात है। धुआंकुंड जलप्रपात बिहार में कावा नदी पर स्थित है। आंसर बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। बूढ़ाघाट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद करिए, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है। झारखंड राज्य के लातेहार जिले में बूढ़ा नदी पर स्थित है। तो किस राज्य में है पूछा गया है? तो ये झारखंड राज्य में स्थित है और इसकी विशेषता है कि यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, बूढ़ाघाट। भारत का सर्वाधिक चौड़ाई वाला जलप्रपात कौन सा है? इन चारों में से फ्रेंड्स भारत में सर्वाधिक चौड़ाई वाला जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर स्थित चित्रकूट जलप्रपात की चौड़ाई 300 मीटर समथिंग है। तो इस तरह यह भारत का चौड़ाई के आधार पर सबसे बड़ा जलप्रपात है, चित्रकूट। कर्नाटक का कौन सा जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है? तो देखिए, भारत के कर्नाटक राज्य में शिव समुद्रम जलप्रपात है। कर्नाटक राज्य में ये जो जलप्रपात है कावेरी नदी पर स्थित है, क्योंकि कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य में ही पश्चिमी घाट से होता है। तो कर्नाटक में शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। आगे आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात मेघालय में स्थित है? तो फ्रेंड्स, इन चारों में से नोखाली कई जलप्रपात, जो कि मेघालय में एक क्षेत्रीय नदी पर स्थित है फ्रेंड्स, इसकी टोटल ऊंचाई 340 मीटर है और यह मेघालय राज्य के महत्वपूर्ण जलप्रपात में गिना जाता है। नोखाली कई जलप्रपात मेघालय राज्य में स्थित है, आंसर बी। इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ओखरिन कुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह जलप्रपात है फ्रेंड्स भारत के बिहार राज्य में गोपथ नदी पर। भारत के बिहार के रोहतास में गोपथ नदी पर ओखरिन कुंड जलप्रपात है। गोपथ नदी किस राज्य में बहती है? बिहार राज्य में बहने वाली नदी है। इसी पर ओखरिन कुंड जलप्रपात स्थित है। क्लियर? तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटा सा टॉपिक था,
केवल इम्पोर्टेंट वाटरफॉल ही हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और भारत की इम्पोर्टेंट नदी के वाटरफॉल ही पूछे जाते हैं। तो जितने भी पूछे जा सकते हैं या फिर प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हें हमने यहाँ पर देखिए डिस्कस किया है। आपको वाटरफॉल से आने वाले क्वेश्चन में केवल 2 तरह के क्वेश्चनों को याद रखना है। एक तो आप नदी याद रखिए कि किस नदी पर वाटरफॉल है, और दूसरा वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है। केवल आप ये 2 प्रकार के क्वेश्चन अगर कर लेंगे तो वाटरफॉल से आपके क्वेश्चन गलत नहीं जाएंगे। तो आई होप आपको सिंपली ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।